किसी ने क्या खूब कहा है कि एक रोटी बनाने वाला होता है और एक रोटी खाने वाला होता है। एक रोटी बनाने वाला होता है, एक रोटी खाने वाला होता है, लेकिन इन दोनों के बाद एक और रोटी ले आने और ले जाने वाला होता है। मैं दिल्ली से यही पूछ रहा हूँ कि वह कौन है। इस बात पर दिल्ली मौन है। मैं बात कर रहा हूँ जोशीमठ का। उत्तराखंड के अंदर स्थित जोशीमठ कोई आज का मैटर नहीं है। कोई आज एकाएक यह घटना नहीं घटा है। दरारें आज फटना स्टार्ट नहीं हुआ है। जानते हैं सर इसका इतिहास क्या रहा है। जोशीमठ का इतिहास 1976 में जब माननीय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, उस समय यह पहली बार भारत सरकार के नज़र में आया था। यह बात उस समय इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री के होते हुए एक कमेटी गठित किया गया 13 सदस्यीय, और 13 सदस्यीय कमेटी उत्तराखंड के जोशीमठ का भ्रमण किया, उस पर अपना रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उसका रिपोर्ट समिति अपना रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंप दिया, और उसमें 9 कड़े चेतावनी दिए गए थे जिस पर काम करना था भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 1976 से और आज तक जब दरारें फटना स्टार्ट हुआ है, क्या सरकारें कान में तेल डालकर सो रही थी? क्या सरकारें अपने आँख को पट्टी बांध रखी थी? और आज जो टीवी चैनलों पे बैठकर आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है कि भाजपा आरोप लगा रहा है कांग्रेस पर, कांग्रेस आरोप लगा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर, यह आज की एक पार्टी का गलती नहीं है। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। इंदिरा गांधी से लेकर और आज नरेंद्र मोदी तक सारे के सारे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। जो भी गृह मंत्री हुए 1976 से लेकर आज तक, चाहे क्यों नहीं कांग्रेस के पीछे चिदम्बरम हुए या आज भाजपा से अमित शाह हुए, सबके सब जिम्मेदार हैं। उत्तराखंड में जो भी सांसद हुए 1951 में पहली बार चुनाव हुआ था, 1951 से लेकर आज तक जितने भी जोशीमठ से सांसद हुए सारे के सारे जिम्मेदार हैं। क्या किसी सांसद ने आज तक दिल्ली में जोशीमठ का जो 1976 में कमेटी गठित करके रिपोर्ट सौंपा गया था उसका जिक्र किया, उस पर चर्चा करने की हिम्मत जुटाई? किसी सांसद ने नहीं किया। जोशीमठ से जो विधायक हुए, क्या कोई भी विधायक 1976 से लेकर और अब तक किसी ने जोशीमठ की घटना पे अपना विचार रखा विधानसभा के अंदर? किसी ने नहीं रखा। इसलिए आज जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वर्तमान सरकारों के ऊपर, यह गलत है। और आप लोग अपनी सत्ता की रोटी सेकने के लिए एक दूसरे पर टीवी चैनल में बैठकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। एसी रूम में बैठकर जहां आवश्यकता है तो गर्म हवा मिल रही है और आवश्यकता है तो ठंड हवा मिल रही है, आप लोग अपना रोटी सेक रहे हैं। उस समय जोशीमठ के अंदर सदियों से अपने घर में जो पले पोसे जन्मे, वो लोग अपना घर छोड़ने पर विवश हैं, मजबूर हैं। इस ठंड में, इस शीत में जिस समय आप और हम थरथरा रहे हैं, घर से बाहर निकलने में कांप रहे हैं, उस समय जोशीमठ के लोग विवश हैं, लाचार हैं अपने घर छोड़ने के लिए। और हमारे भारत के राजनेता हैं जो अपने रोटी सेकने में लगे हुए हैं, अपनी रोटी सेकने में चूर हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में चूर हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भारत के सत्ता से, दिल्ली के दरबार से, कि कृपया देश के अंतिम छोर पर बैठे एक अंतिम व्यक्ति तक आप अपनी वही नज़रिया देखिए जिस नज़रिए से आप अपने परिवार के किसी बच्चे को देखते हैं कि यदि इसने थरथराती ठंड में आपके परिवार का कोई बच्चा यदि बिना जूता का, बिना स्वेटर का, बिना मफलर का, बिना टोपी का यदि बाहर निकल रहा हो, थरथरा रहा हो, काँप रहा हो, ठिठुर रहा हो, तो आपकी धड़कनें बढ़ जाएगी, आपकी सांसें थम जाएगी कि अरे मेरा लड़का ठंड में मर रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो आपके परिवार का है, आपका खून का। इसलिए भारत में रहने वाले हर एक व्यक्ति आपके परिवार का है। भारत एक परिवार है, भारत एक परिवार है और उस परिवार के हर व्यक्ति आपके सदस्य है, और वह व्यक्ति आपको मनोनीत करके, आपको चुनाव करके, आपको चुन के और सत्ता में बैठाया है। इसलिए आप लोग आरोप प्रत्यारोप के बीच में किसी विवश व्यक्ति को, किसी मजबूर और असहाय व्यक्ति को मजबूर न करें। जोशीमठ केवल आज की घटना नहीं है, यह 1976 से चली आ रही एक खेल है जो आज इस मुकाम पर पहुंची है। लेकिन ठीक है,
इतिहास में घटनाएं घटती हैं और उसका सॉल्यूशन भी निकलता है, सॉल्यूशन निकलेगा जोशीमठ का, लेकिन आइंदा ऐसा कोई दूसरा जोशीमठ घटना न घट जाए, इस पे जिक्र करने की और इस पे विचार करने की आवश्यकता है दिल्ली को। जय हिंद।